फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम लेटर कैसे लिखें। लेटर लिखने के क्या तरीके होते हैं, हम एप्लीकेशन जो है कैसे लिखें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन आता है इससे 4 नंबर में। हो सकता है आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ऐसा आ जाएगा कि दोनों में अथवा में करके एप्लीकेशन आ जाए, या दोनों में अथवा करके लेटर आ जाए, या ऐसा आ जाए एक लेटर आ जाए और एक जो है एप्लीकेशन अथवा में करके आ जाए। तो आपको अगर दोनों ही लिखना आएगा तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। हम इसमें जो बात करेंगे 2 प्रकार के पत्र के बारे में बात करेंगे, एक अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र। इन दोनों में डिफरेंस समझ लेंगे तो आप पेपर में जो है आसानी से लिख लेंगे। औपचारिक पत्र वो होता है, अनौपचारिक पत्र हर उस इंसान को लिखा जाता है जो आपके मित्र या सगे संबंधी हो। आपको पता होना चाहिए कि अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है। जैसे कोई आपका फ्रेंड्स हो, कोई आपके रिलेशन में हो, आप मामा चाचा फूफा, किसी आप अपने दोस्त को जो आप उन्हें बर्थडे में बुलाना चाहते हो अपने, या जो एक आपके बड़े भाई की शादी है तो आप जो एक अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हो, ऐसे जो पत्र लिखते हो वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। बात करते हैं तो फिर औपचारिक पत्र क्या होता है। औपचारिक पत्र को क्या कार्यालयीन पत्र भी कहते हैं। इसलिए कार्यालयीन पत्र बोलते हैं कि जो है इस पत्र का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, आधिकारिक व कार्यालयीन स्तर के कार्य में किया जाता है। यहाँ किसी सहकर्मी अथवा अधिकारी, वरिष्ठ आदि को कोई सूचना प्रदान की जाती है, उनसे कोई निवेदन किया जाता है। वहाँ कौन सा, वहाँ औपचारिक पत्र होता है। मान लीजिए जैसे आप अपने स्कूल में अपने टीचर को जो है आप पत्र लिख रहे हो कि मैम मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो जो एप्लीकेशन आप लिख रहे हो, वो जो पत्र आप लिख रहे हो, वो क्या होगा, वो औपचारिक पत्र होगा। कहीं आप जॉब कर रहे हो तो आपको वहाँ पे जो छुट्टी चाहिए, तो वहाँ पे जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, जो पत्र लिख रहे हो, तो वो क्या होगा, औपचारिक हो, क्योंकि वो क्या है, कार्यालयीन, यानी आप किसी अधिकारी को लिख रहे हो, जो आपसे कोई ऊपर है, मैनेजर वगैरह, आप उनको लिख रहे हो, वो क्या हो गया, औपचारिक पत्र हो गया। आप इस तरीके से दोनों में डिफरेंस समझ सकते हो। औपचारिक पत्र में क्या होता है, जो कार्यालयीन होता है, यानी आप ऐसी जगह लिख रहे हैं जहाँ आपका किसी से रिलेशन नहीं है, आप अपने काम कर रहे हैं जहाँ। अनौपचारिक पत्र कैसे होता है, जहाँ आपका रिलेशन हो, किसी से आपका दोस्त हो, आपके चाचा हो, मामा हो, फूफा, आप उनको लिख रहे हो, तो वो अनौपचारिक पत्र है। बात कर लेते प्रार्थना पत्र जो होते हैं किस में आता है, औपचारिक में आता है, अनौपचारिक में आता है। तो प्रार्थना पत्र जो है वो जो है औपचारिक में आता है, क्योंकि आप अपने टीचर से जैसे छुट्टी की एप्लीकेशन लेते हो तो वो जो आपसे मैम से विनती करते हो, तो वो किस में आएगा, वो प्रार्थना पत्र औपचारिक में आएगा। और जो निजी पत्र होता है वो किस में आता है, वो किस में आता है, अनौपचारिक में। वो अनौपचारिक में इसलिए आता है, निजी यानी होता है अपने, यानी आपसे किसी का रिलेशन हो, आप अपने दोस्तों को लिख रहे हो, मामा चाचा को लिख रहे हो, तो वो निजी पत्र जो है अनौपचारिक में आएगा। अब बात करते हैं निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र भी किस में आएगा, अनौपचारिक में आएगा, क्योंकि आप किसी को निमंत्रण दे रहे हो, आप बोल रहे हो मेरे फ्रेंड से कि मेरा बर्थडे है तुम आ जाना, तो उसके लिए जो आप उसको पत्र लिख रहे हो तो वो क्या हो गया, अनौपचारिक पत्र। के भाई की शादी है या किसी की भी शादी है, घर में कुछ भी कार्यक्रम है, तो आप जो है अपने दोस्तों यानी रिलेटिव को बुलाते हो, तो वो किस में आएगा, वो जो है अनौपचारिक में आएगा। तरीके से जो है एक और होता है अर्ध सरकारी पत्र। नाम से समझ में आ रहा होगा, ये कार्यालयीन पत्र यानी जो है ये औपचारिक पत्र है। तो आप ये पत्र कब लिखोगे, आप ये पत्र तब लिखोगे जैसे मान लो आपके यहाँ मोहल्ले में जो है गंदगी फैली, तो आपको साफ सफाई करवानी, तो आप किसको पत्र लिखोगे, नगर निगम के लिए। तो ये क्या हो गया, कार्यालयीन, क्योंकि आप किसी अधिकारी, कोई वरिष्ठ, कोई सहकर्मी, आप उसको पत्र लिख रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो कार्यालयीन पत्र हो गया, यानी किसी कार्य के लिए आप ऐसे पत्र लिख रहे हो। आगे और देखते हैं कि यहाँ लिखा है अन्य कुछ हिंदी में पत्र लेखन प्रारूप। यहाँ पे और पत्र दिए, बधाई पत्र, शोक पत्र, संवेदना पत्र, प्रेम पत्र, क्षमा याचना पत्र और शिकायत पत्र। आप जो है मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो पत्र है औपचारिक है कि अनौपचारिक है। तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको जो है कितना नॉलेज हो गया, कितना समझ में आ गया कि औपचारिक और अनौपचारिक में क्या डिफरेंस है। नहीं आएगा तो बाकी मैं हूँ ही बताने को, मैं आपको बता दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं, एप्लीकेशन यानी आवेदन पत्र होता है उसे कैसे लिखते हैं, क्योंकि अगर आपको वो लिखने का तरीका पता चल गया तो पेपर में कोई सा भी कहीं से भी दे दें आप उसे आसानी से लिख लेंगे। यहाँ पे जो है एक सामने आपके पत्र है, इसमें क्या पूछ रहे हैं कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखी है। इसमें ये बोल रहे हैं कि परीक्षा के समय जो ध्वनि विस्तारक यानी जिससे आवाज आती है, वो जो साउंड आता है, वो जो बजते हैं यंत्र, उस पर रोक लगाने हेतु किसको लिखना है, जिलाधीश को लिखना है। क्या लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन में सबसे पहले ऐसा होता है कि ऊपर आपको प्रति या तो सेवा में लिखना पड़ता है, क्योंकि आप किसी को सम्मानित कर रहे हो, तो आप ऊपर कि आपकी सेवा में हम या प्रति लिखो।
उसके बाद हमेशा कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप इसे लगाइए। जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें क्या बोला है कि जिलाधीश को पत्र लिखना है, तो आप वहाँ पे जिलाधीश लिखिए और उनको सम्मानित कीजिए, महोदय लिखिए। यहाँ पे दिया नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो आप जो है महोदय भी लिख सकते हैं और महोदया भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी महोदय लिखा है तो ठीक है, आप महोदया भी लिख सकते हैं। अगर आप ऊपर महोदय लिखना है तो आपको नीचे भी महोदय ही लिखना है। अभी मैं बताऊंगी कहाँ पे। बाद जो है कॉमा लगाना ज़रूरी होता है, तो आप इसे लगाइएगा। नीचे वाली लाइन में ये रहता है कि आप किस सिटी से हो और किस राज्य से हो, कि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया कि कौन से शहर और कौन से राज्य से जो है किसको लिखना है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे जबलपुर मध्य प्रदेश लिखा है, आप भोपाल मध्य प्रदेश भी लिख सकते हो। ये बाद आता है नीचे विषय। विषय क्या होता है? विषय में वो आता है जो आपसे ऊपर पूछा गया है, उसी का जो है विषय होता है। यहाँ पे क्या लिखा कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु, ऊपर आप लाइन में देखेंगे ये लिखा है, यही का यही उठा के आप पूरा विषय में डाल दीजिए। आपसे पूछा क्या है? प्रार्थना पत्र, हेतु के बाद आप प्रार्थना पत्र लिख दीजिए। प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र दोनों का मतलब एप्लीकेशन ही होता है। अगर यहाँ पे एक आवेदन पत्र लिखा जाए तो आवेदन पत्र लिख दीजिए। अगर उधर प्रार्थना पत्र भी लिख देंगे तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि पूछा तो वही है। आपको क्वेश्चन से देख के ही सब लिखना है। यहाँ पे प्रार्थना पत्र पूछा, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र पूछा, आवेदन पत्र, दोनों का मतलब एक ही है। विषय में जो है जो क्वेश्चन में पूछा है वही का वही उठा के आप विषय में लिख दीजिए। देखेंगे अगर आपने ऊपर का इतना भी लिख दिया ना तो आपको नंबर मिलेंगे। नंबर हमेशा मिलते हैं अगर आप सही चीज़ लिखोगे, थोड़ी भी लिखोगे तो नंबर मिलते हैं। ये बोला जाता है कि पेपर में जो है कुछ छोड़ के नहीं आओ, जो आ रहा है जैसा आ रहा है लिखना चाहिए। हम बात करते हैं आगे, जब हम किसी को भी अपनी बात कहना चाहते तो महोदय या महोदया से सम्मानित करते हैं। आपने ऊपर जिलाधीश महोदय लिखा तो नीचे भी महोदय लिखना। ऊपर क्वेश्चन में नहीं बताया कि महोदय लिखना है महोदया लिखना है, तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। के बाद हम महोदय लिखने के बाद कॉमा लगाते हैं हमेशा। उसके बाद हम सविनय निवेदन है या विनम्र निवेदन है से ही शुरुआत करते हैं। हम किसी से जो है प्रार्थना कर रहे हैं या आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। यहाँ पे बोर्ड की परीक्षाएं इसलिए लिखा है, आप कोई भी और परीक्षा के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में जो है बच्चों के ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि पेपर बाहर से आते हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं ना कि विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। तो आप खुद एक बोर्ड के एग्जाम दोगे तो आप समझ सकते हो कि एक शोर शराबा होता है तो आपको कितनी डिस्टर्बेंस होती है। तो ये सब सोच के जब आप लिखोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से आप आसानी से लिख लोगे। ये जो है रियल लाइफ में होता रहता है, तो उन्हीं के ऊपर जो है पत्र लिखा जाता है। ये लिखा है कि हम सभी अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में अध्ययनरत हैं। भी पत्र लिख रहा है वो बता रहा है कि हम सभी जो है अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में, यानी हम अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अध्ययनरत यानी कर रहे हैं, हम हमारी तैयारी जो है रोज कर रहे हैं। आप ये जुटे हैं भी लिख सकते हैं, जो है अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं या लगे हुए हैं। ये लिखा है कि आजकल शहर में जोर जोर की आवाज में लाउड स्पीकर बजते रहते हैं। लाइन को आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं। बता रहे कि भाई आजकल जो शहर में क्या हो रहा है, जोर जोर से जो है लाउड स्पीकर जगह जगह बजते रहते हैं, जिससे क्या होता है हम लोगों के अध्ययन में व्यवधान पड़ता है। आगे क्या बोल रहा है कि जिससे हम लोगों के अध्ययन में व्यवधान पड़ता है। व्यवधान पड़ता है मतलब परेशानी आती है, जो है हमें तकलीफ होती है, रुकावट आती है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, आप बताओ कि ये चीज़ हो रही है, फिर इससे हमें क्या परेशानी हो रही है। इसके बाद आगे ये लिखा है कृपया शहर में परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाकर। आगे ये कह रहे हैं कि कृपया शहर में, यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शहर में जो है परीक्षा अवधि यानी परीक्षा के समय जो है लाउड स्पीकर बजने पर प्रतिबंध यानी रोक लगाएं। रोक लगाकर हमारी समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। हमारी समस्या का समाधान यानी हमारी समस्या का उपाय करने का कष्ट करें। हिंदी लिख रहे हो तो हिंदी को थोड़ा हिंदी में लिखोगे तो लेटर और सुंदर लगेगा। कि आप ऐसा अपनी मन से भी लिख सकते हो। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। यहाँ पे जो है इन्होंने हम आपके बहुत आभारी रहेंगे लाइन में लिख दिया। आप जो है हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, ये हमेशा कोई भी एप्लीकेशन हो आप उसमें ज़रूर लिखें, कि इससे क्या बहुत इफेक्ट पड़ता है। लाइनें आप करेंगे कि नीचे बीच में लिखिए एक लाइन की कि हम आपके बहुत आभारी रहेंगे, और इन्वर्टेड कॉमे में लिखिए। इससे क्या होगा, ये बहुत हाईलाइट रहेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। जो है इसके लेफ्ट साइड में, यानी जब ये लाइन खत्म होगी तो ये जैसे यहाँ लिखा है ऐसे ही लेफ्ट साइड में आप लिखिए धन्यवाद। जिसने लिखा है तो प्रार्थीगढ़, यानी जिसने जो है निवेदन किया है वो क्या है, प्रार्थीगढ़। प्रार्थीगढ़ इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे आपकी क्लास का कोई है, किसी एक ने लिख दिया पर पूरे ग्रुप की परमिशन से ऐसे लिखा है तो इसलिए प्रार्थीगढ़ लिख दिया, यानी पूरे ग्रुप के समूह से जो है एक ने लिख दिया। यहाँ पे
कुछ जगह आपको विनीत मिलेगा, कोई आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो वो जगह जगह अपने अपने हिसाब से मिलता है। पूछा गया है, आप उस हिसाब से लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इन्होंने निवेदन किया, वो कहाँ के, वो है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। नीचे यानी हमेशा नाम आता है कि विनीत हो या आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो इसमें नाम आता है। इन्होंने नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो पूरा समूह था, इन्होंने मिलकर जो है डिसाइड किया कि हम एक पत्र लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया कि वो जो पूरा समूह है वो कहाँ का, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा और कहीं कहीं जो है आपको नाम मिलेगा, तो नाम ज़्यादा लिखा जाता है यहाँ पे, क्योंकि ग्रुप ने लिखा है इसलिए यहाँ पे जो है इन्होंने बोल दिया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ग्रुप ने जो है ये पत्र लिखा है। वो एक एक करके सबका नाम नहीं लिख सकते ना। और उसके बाद जो है नीचे इन्होंने बता भी दी कि पाटन जबलपुर से। आप जो है इसमें बता भी सकते हैं और आप नहीं भी बताएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि प्रार्थिगढ़ में जो है इन्होंने बता दिया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अगर कोई विनीत होना है यानी कोई एक भवदी होता तो उसमें उसका नाम आता बस और नीचे दिनांक आती। ये पता बताना एप्लीकेशन में इतना ज़रूरी नहीं होता नीचे वाला। हाँ, इसमें दिया है कि बता दिए तो आप बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नंबर नहीं कटते। नीचे जो आता है मेन धन्यवाद आता है, भवदीय या विनीत या प्रार्थिगढ़ का जो है नाम आता है। पे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिखा तो आप यही लिख दीजिएगा। और अगर आपसे कभी नाम पूछा जाए और अगर हेडिंग में नाम नहीं दिए, जो आपको दिया उसमें नाम नहीं है, तो आप हमेशा उसमें क ख ग ही लिखना नाम में। के बाद जो है दिनांक आती है और आपका जो पत्र है यही समाप्त हो जाता है। वो किसी किसी में दे देंगे कि पाटन, नीचे पाटन जबलपुर, किसी में कुछ, किसी में, पर मेन जो रहता है वो यही रहता है कि धन्यवाद लिखते हैं, प्रार्थिगढ़ या भवदी का नाम आता है और दिनांक आती है। ये सब लिखेंगे, इतना ही जितना मैंने आपको बताया, आपको पूरे पूरे नंबर में मिलेंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं कि किस में क्या लिखना है। याद रखना, कोई भी एप्लीकेशन हो या कोई भी लेटर हो तो आपको हमेशा जो है एक पेज पे ही खत्म करना है वो, कि आप इतना सारे लिख रहे हो, कम शब्दों में ज्यादा बात कहो, यही जो है इसका मेन मोटिव रहता है। जो है आपको एक औपचारिक पत्र यानी एप्लीकेशन बता दिया, अब मैं आपको एक औपचारिक पत्र बता देती हूँ कि जो निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र जो होते हैं कैसे लिखे जाते हैं। तो अब बात करते हैं एक अनौपचारिक पत्र की, जो आप अपने रिलेशन में, रिलेटिव वालों को लिखते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए कि वे पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य के नियमों का भी नियमित रूप से पालन करें। छात्रावास यानी हॉस्टल होते हैं, यानी जो छोटा भाई हॉस्टल में रह रहा है उसे पत्र लिखना है। पत्र कौन लिखेगा? पत्र जो है बड़ा भाई लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है छोटे भाई को, यानी बड़ा वाला भाई जो है अपने छोटे भाई के लिए पत्र लिखेगा। रिलेटिव को लिख रहे हैं तो वो क्या होगा? अनौपचारिक पत्र हो गया। पत्र में ऐसा होता है कि सबसे पहले जो है ता आता है आपका, इन्होंने ऊपर नाम लिख दिया तो नाम भी लिख सकते हैं, पर सबसे पहले जो है एड्रेस ही आता है। नाम जो रहता है वो सबसे नीचे आता है, कि कौन लिख रहा है उसका नाम जो है सबसे नीचे आता है। यहाँ पे ऊपर दिया है, आपको कहीं कहीं कुछ मिलेगा, पर सबसे पहला ऐसा ही होता है पत्र में कि सबसे पहले जो है आपका एड्रेस आता है। यहाँ लिखा है राहुल 17 संजय नगर, यहाँ पे राहुल लिखा है वो भी ठीक है, पर आप सबसे पहले जो है एड्रेस ही लिखना। कोई भी लेटर आप शुरू करोगे तो उसमें जो है सबसे पहले एड्रेस ही लिखना आप, कि 17 संजय नगर। यहाँ पे इन्होंने 17 संजय नगर लिखा है, जो कुछ भी लिख सकते हो, कि 15 संतोष नगर, कोई भी नगर लिख सकते हो, तो आपको याद आ जाए या जो आपको लगे। उसके बाद आती है डेट, उसके बाद अपन क्या लिखते हैं? दिनांक लिखते हैं। पे इन्होंने क्या लिख दिया? दिनांक लिख दी 10 मार्च और 2000, वो डैश डैश कर दिया। तो आप हमेशा डालना पहले दिनांक और फिर डैश लगा के लिखना। आपको कोई सी भी जिस तारीख को आप लिख रहे हो उस तारीख के आप दिनांक लिख देना। दिनांक नहीं लिखा, आप दिनांक अच्छे से लिख के फिर डैश लगा के फिर इसी लाइन के आगे लिखना। हमेशा दिनांक लिखते हैं ना, दिनांक डैश लगा के फिर लिखते हैं, आप वैसे लिखिए। कहीं कहीं कुछ और कहीं कुछ और ही लिखा आएगा, पर आप ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो जो है पत्र लिखना सिखा रही हूँ कि कैसे अलग अलग तरीके से आते पत्र, और आप जो है कैसे मेथड एक ही रहती है उसकी, आप उस तरीके से लिखिए। उसके बाद हमेशा जो आता है नाम आता है, आप जिसके लिए लिख रहे हो उसका नाम आता है, पर उसका नाम आप ऐसे ही रोहित नहीं लिख सकते। आप उसको प्रिय, यानी आप उसको जब प्यार करते होगे, आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव है, तो आप हमेशा उसे संबोधित कीजिए प्रिय से। उसके बाद जो है उसका नाम लिखिए, ये हमेशा होता ही जो है। जैसा यहाँ दिया उसकी नेक्स्ट लाइन से स्नेह, स्नेह लिखिए। उसे बहुत प्यार से पत्र लिख रहे हो इसलिए स्नेह और स्नेह आता है। उसके बाद जो है आश्चर्य सूचक का चिन्ह आता है, तो वह आप हमेशा लगाइए। जैसे ये यहाँ लगा है एक डंडा और डॉट, वो आश्चर्य सूचक का चिन्ह होता है। आप अपने मित्र वगैरह को लिख रहे हो तो आप प्रिय रोहित लिखा है तो आप वहाँ पे ही लगा सकते हो प्रिय मित्र रोहित, प्रिय रोहित भी लिख सकते हो मित्र में, ऐसा कुछ नहीं। स्नेह की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि सप्रेम नमस्कार। जो है आप किसको लिख रहे हो? छोटे भाई को लिख रहे हो, इसलिए जो है आप स्नेह या स्नेह लिखिए। इसका रब्ता आप यूज करते हो जब आप किसी बड़े के लिए लिख रहे हो, आपसे कोई बड़ा हो, और यहाँ पे आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हो इसलिए आप लिखो स्नेह या स्नेह। अगर आप अपने माता पिता को लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? प्रिय रोहित की जगह क्या आ जाएगा?
पूज्य माताजी या पूज्य पिताजी को भी आप लिख रहे हो और नीचे लिखोगे चरण स्पर्श या सप्रेम नमस्कार, ऐसा आप अपने माता पिता के लिए लिखोगे या किसी बड़े के लिए। जो उसकी नीचे वाली लाइन से जैसे यहाँ पे लिखा है, आशा है स्वस्थ और सानंद होगे। पहले उम्मीद कर रहा है यानी आशा कर रहा है कि तुम स्वस्थ और सानंद होगे। आप ऐसा ही लिखिए शुरू में कि आशा है आपको कि ये अच्छा होगा, सब कुशल होगा। उसके बाद लिखा है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे। बता रहा है कि मुझे विश्वास है कि तुम जहाँ पर भी हो वहाँ पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो तुम्हारी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही चिंता में डाल देती है। इसके बाद क्या बोल रहा है वो कि तुम्हारी स्वास्थ्य के प्रति वो क्या करता है, चिंता नहीं करता। तो ये जो लापरवाही वो कर रहा है उसकी चिंता उसे डाल देती है उसके बड़े भाई को। आप किसका लिख रहे हो, स्वास्थ्य के नियमों का नियमित रूप। तो इसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में बोलना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखोगे, तुम्हें लगातार कमर दर्द रहने लगा है। भाई को पता है इसके बारे में, तो वो बता रहा है कि तुम्हें क्या है, लगातार कमर दर्द रहने लगा है, आंखों में भी चश्मा लग चुका है। सब उसका बड़ा भाई उसे बता रहा है कि ये सब तुम्हारे साथ है। फिर जो है आप पैराग्राफ एंड करके इसके नेक्स्ट वाले पैराग्राफ से लिखना शुरू कीजिए। थोड़ा सा पैराग्राफ लिखिए, फिर जब आपकी मेन लाइन खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद आप पैराग्राफ नेक्स्ट चेंज कर दीजिए। बाद इन्होंने क्या लिखा है, प्रिय रोहित तुम रोज कम से कम 1 घंटा खेलकूद या व्यायाम के लिए निकला करो। बोल रहे हैं कि जब तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है तो उसके बाद क्या करो, तो वो प्यार से बोल रहे हैं कि प्रिय रोहित तुम रोज कम से कम क्या करो, 1 घंटा खेलकूद या व्यायाम के लिए निकला करो। आगे उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसमें तुम्हें रुचि ना हो तो सुबह की सैर किया करो। अगर तुम्हें इसमें रुचि नहीं तो क्या करो, सुबह घूमने निकला करो। सुबह सुबह घूमना, वॉक करना अच्छा होता है ना। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, किंतु मेरा अनुभव है कि यदि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं रही तो तुम्हें सफलता ही मिलेगी, ना पढ़ाई ही काम आएगी। बाद ये बोल रहा है कि अगर आप सेहत पे ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, तुम्हारी सेहत भी ठीक नहीं रहेगी और ना तुम्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि जब सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो सफलता भी नहीं मिलेगी और ना पढ़ाई जो जितना पढ़ रहे हो वो भी काम नहीं आएगा, क्योंकि बीमार रहोगे तो फिर कैसे पढ़ोगे। पढ़ाई के साथ साथ सेहत भी आवश्यक है। बोल रहा है कि पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ सेहत पर भी ध्यान दो। उसके बाद आप फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि आशा है तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे। पैराग्राफ खत्म हो चुका है, उन्होंने अपनी बात एक कंप्लीट कर ली, फिर वो दूसरी चीज के लिए पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। फिर से आशा कर रहे हैं कि तुम जो है मेरी बातों पर ध्यान दोगे और रोज कोई व्यायाम किया करोगे। कि वो बोल रहे हैं कि व्यायाम करोगे तुम, मेरे को ऐसी आशा है। मुझे इस संबंध में बताना, किसी चीज की आवश्यकता हो तो पत्र अवश्य लिखना। अब वो बोल रहे हैं कि मुझे इस संबंध में ये जब सब तुम करने लगो तो इसके बारे में मुझे बताना। जो है किसी चीज की अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे जो है पत्र लिखकर बताना। तुम्हारा अपना राहुल, और नीचे उन्होंने अपना नाम बता दिया कि तुम्हारा अपना कौन है, राहुल है, जो है बड़ा भाई है। इस तरीके से आप जो है पत्र लिखे, जो चीज आपको बोली जाए आप बस उस चीज के बारे में पत्र में लिखिए। ये पत्र आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, आप पत्र ऐसे ही लिखिए जो सिर्फ 1 पेज पे ही आ जाए। तो इसका पहला वाला पैराग्राफ पूरा लिख लीजिए। इसका जो सेकंड वाला पैराग्राफ है उसमें कुछ चीजें थोड़ा काट दीजिए। लिख सकते हो सेकंड वाले पैराग्राफ में कि प्रिय रोहित तुम रोज कम से कम 1 घंटा खेलकूद या व्यायाम के लिए निकाला करो। उसके बाद आप ये लिख सकते हो, किंतु मेरा अनुभव है कि यदि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है तो ना तुम्हें सफलता ही मिलेगी ना पढ़ाई ही काम आएगी, अतः पढ़ाई के साथ साथ सेहत भी आवश्यक है। उसके बाद आप लिख सकते हो अतः मुझे इस संबंध में बताना, और आप जो है अपना पत्र समाप्त कर सकते हो। उसके नीचे तुम्हारा अपना राहुल और पत्र जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपको मेन लाइन लग रही है आप उस तरीके से आपके पत्र को छोटा करके लिख सकते हो। इस तरीके से आज हमने सीखा है कि अनौपचारिक और औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, यानी लेटर और एप्लीकेशन हम कैसे लिखते हैं। अरे एप्लीकेशन का कोई भी टॉपिक आ जाए, अगर आपको पता है किस तरीके से क्या लिखना है तो आप मैटर कुछ भी लिख सकते हैं और आप उसको जो सही लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कि जो है मैं एक वीडियो और लाऊंगी ताकि आपको और थोड़ा बता दूंगी कि किस टाइप से और कैसा अलग तरीके से जो है पेपर में पूछा जाता है, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि आप पेपर में अच्छे से लिख पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।